चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सार ऑफ पेनिसिलिन। सार की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। सार का मतलब होता है कोई भी ड्रग है, हम उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस करेंगे, उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस स्ट्रक्चर पर, और उसकी एक्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आज हम पेनिसिलिन का पढ़ेंगे सार। तो पेनिसिलिन का सार पढ़ने से पहले आपको पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। तो ये है बेसिक मीन्स जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। अगर आप सार पढ़ते हो तो सार में आपको स्ट्रक्चर की नंबरिंग भी आनी चाहिए, मीन्स इनका नंबर कौन कौन सा आता है। तो स्टार्टिंग नंबर यहाँ से होगी एस से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये इसकी नंबरिंग है। ये जनरल स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का। तो इसमें हम देख लेते हैं कैसे कैसे चेंजेस होंगे। तो पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को 3 भागों में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट भाग में ये आता है, सेकंड में और थर्ड में। तो जो ए है इसका नाम है 6 अमाइनो असाइल साइड चेन, बी बीटा लैक्टम रिंग, और सी थायाजोलिडीन रिंग। तो हम इसको एक एक करके पोजीशन वाइज पढ़ेंगे। पहले हम ए पढ़ लेते हैं। ए क्या है? सिक्स अमाइनो असाइल साइड चेन। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर ऑन प्राइमरी अमाइन विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू प्रोटेक्ट एसिड डिग्रेडेशन। मतलब अगर हम जो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है उसमें आर की जगह, मतलब यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं उस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हो, मीन्स छोड़ता हो, और वही वाला इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। अगर हम उसका सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आर की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दें, मतलब इंटरचेंज कर दें, तो उससे क्या होगा? एसिड प्रोटेक्शन होएगी। मतलब एसिड से जो हमारा कंपाउंड है वो डिग्रेडेट नहीं होगा, मीन्स टूटेगा नहीं। सेकंड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन ऑन बल्की ग्रुप इंक्रीज बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस। इस पॉइंट का मतलब है अगर हम किसी बल्की ग्रुप का मतलब है जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, मतलब एक चेन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई भी कंपाउंड हम आर की जगह लगा देते हैं तो बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। बीटा लैक्टमेज का मतलब है एंटीबायोटिक को ब्रेक करता है, मतलब उसके काम को कम कर देता है। थर्ड पॉइंट, द प्राइमरी अमाइन शो बेटर एक्टिविटी देन सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन ग्रुप। मतलब जो यहाँ पर प्राइमरी अमाइन लगा हुआ है ना, ये ज़्यादा एक्टिविटी शो करेगा हमारा सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ग्रुप से। सेकंड जो है उसमें बीटा लैक्टम रिंग, जो सेकंड हमने बी माना था उसको, वो उसमें देख लेते हैं क्या क्या होगा। नो सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल एट 5th 4th एंड 7th पोजीशन इन बीटा लैक्टम रिंग। मतलब जो हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूशन हम उसमें नहीं कर सकते हैं। बीटा लैक्टम की पोजीशन बता रखी है कौन कौन सी है, 5, 4 और 7, उस पर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड देख लेते हैं, जो नेक्स्ट है थायाजोलिडीन रिंग। तो उसमें देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। सल्फर एटम एट फर्स्ट पोजीशन इन थायाजोलिडीन रिंग इज ऑक्सीडाइज टू सल्फोन सल्फोक्साइड टू इम्प्रूव एसिड स्टेबिलिटी बट डिक्रीज एक्टिविटी। मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा सल्फर ग्रुप लगा है, आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ।
जो फर्स्ट पोजीशन पे सल्फ़र ग्रुप लगा है उसमें अगर सल्फ़र के ऊपर एक O मीन्स उसे सल्फोन बना दें या डबल O लगा दें उसमें, मतलब सल्फोक्साइड बना दें उसको, तो उससे एसिड स्टेबिलिटी तो इंक्रीज़ हो जाएगी बट उसकी जो एक्टिविटी है कंपाउंड की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, मीन्स कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, एट पोजीशन 2 डाईमिथाइल सब्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर एक्टिविटी, इफ़ एनी चेंज द एक्टिविटी इज डिक्रीज। मतलब सेकंड पोजीशन पे स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वहाँ पे 2 R लगे हुए हैं, R की जगह 2 डाईमिथाइल मतलब 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, CH3 दोनों R की जगह लगाना है। अगर वहाँ पे CH3 2 बार है तो उस कंपाउंड की एक्टिविटी सही रहेगी, लेकिन अगर हम उसमें कुछ भी चेंज कर देते हैं तो उस कंपाउंड की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एट थर्ड पोजीशन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, इफ़ एनी चेंज दैट इज अल्कोहल ईस्टर द एक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीज। मतलब थर्ड पोजीशन पे स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, उस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो वो एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। मतलब जो कंपाउंड की एक्टिविटी है वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो उस कंपाउंड की एक्टिविटी सही से रहेगी। मतलब जो थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है वो एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसमें कोई भी चेंज करते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह कोई अल्कोहल या कोई ईस्टर लगा देते हैं तो उस कंपाउंड की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था सार ऑफ पेनिसिलिन, मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।